अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक्सप्लोर विद ईसा चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं और ये वीडियो बनाई गई है टू मेक इंग्लिश ईज़ियर विद ईसा। ये वीडियो बनाने का मकसद स्टूडेंट्स आपके लिए इंग्लिश ज़ुबान को आसान बनाना है। मेहरबानी करके वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा दें। वीडियो के एंड पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच था वो था नाउन, जिसको उर्दू में इस्म कहा जाता है। ए नाउन इज़ अ वर्ड दैट टेल्स द टाइटल ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल नासिर, लाहौर, वाटर, ETC। तो इसमें एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का उन्वान या नाम बताता है। मसलन नासिर, लाहौर, पानी, या किसी भी जगह किसी इंसान या किसी चीज़ का नाम हो सकता है। ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी का नाम हो वो नाउन कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन कि ये जो इस्म है या नाउन्स हैं इनकी कितनी अक़साम पाई जाती हैं। कैटेगरी के लिहाज से नाउन्स को आगे मज़ीद क्लासिफिकेशन करके मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में। एक टाइप है जी प्रॉपर नाउन, जिसे हम मुनासिब इस्म कहते हैं। फिर है जी कॉमन नाउन्स आ जाते हैं जिन्हें इस्म नकरा कहा जाता है। उसके बाद कलेक्टिव नाउन्स हैं जिन्हें इज्तिमाई इस्म कहा जाता है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जिन्हें खुलासा इस्म कहा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और कंक्रीट नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन या जिसे मुनासिब इस्म कहा जाता है वो है जी ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर वाज ए गुड किंग और इंडोनेशिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री। तो एक मुनासिब इस्म या जिसे प्रॉपर नाउन कहा जाता है किसी ख़ास शख्स या जगह या चीज़ का नाम है। मिसाल के तौर पर अकबर एक अच्छा बादशाह था, तो ये जो अकबर है ये प्रॉपर नाउन है। या हम कहते हैं जी इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, तो इस जुमले में जो इंडोनेशिया है वो एक प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आ जाते हैं जी कॉमन नाउन्स, जिन्हें इस्म नकरा कहा जाता है। कॉमन नाउन्स रेफर टू द नेम्स ऑफ थिंग्स इन जनरल। फॉर एग्ज़ाम्पल कीप द केक इन द फ्रिज और आई सॉ हिम टॉकिंग टू अ मैन इन द पार्क येस्टरडे। तो आम इस्म आम तौर पर चीज़ों के नामों का हवाला देते हैं। इसमें किसी एक मख़सूस शख्स या जगह का ज़िक्र या चीज़ का ज़िक्र नहीं किया जाता, इशारतन बात कर दी जाती है। मिसाल के तौर पर केक को फ्रिज में रखें। अब ये केक कोई सा भी केक हो सकता है। या मैंने कल इसे पार्क में एक आदमी से बात करते देखा। तो यहाँ पर जो आदमी है ये कॉमन नाउन है, ये किसी एक मख़सूस आदमी की बात नहीं की गई बल्कि आदमी एक जेंडर को ज़ाहिर कर रहा है। ऐसे जो अल्फाज हैं ये कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन्स, जिन्हें इज्तिमाई नाउन्स कहा जाता है, इज्तिमाई इस्म कहा जाता है। Collective nouns are nouns that indicate a number of people or things taken together and spoken of as a whole. For example, mob of people, fleet of ships, pack of wolves. तो इज्तिमाई इस्म वो इस्म है जो मुतअद्दिद लोगों या चीज़ों की निशानदही करते हैं जिनको एक साथ लिया जाता है और मजमूई तौर पर उनका ज़िक्र किया जाता है। मिसाल के तौर पर हुजूम लोगों का, बहुत सारे लोगों का हुजूम होगा, हम बहुत सारे लोग नहीं बोलेंगे बल्कि हुजूम कह देंगे। या बेड़ा कह दिया जाता है, या पैक, झुंड, बेड़ियों का झुंड कह दिया जाता है। तो ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि पूरी एक ग्रोह को ज़ाहिर करता है, बयान करता है। ऐसे जो नाउन्स या इस्म हैं उनको कलेक्टिव नाउन्स कहा जाता है।
आगे आ जाते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, खलासा इसमें जिसको कहा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू द नेम ऑफ ए क्वालिटी, एक्शन और स्टेट that cannot be experienced with the five senses. Five senses means देखना, छूना, खाना, सूंघना, ये सेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्वालिटी, ब्यूटी या हार्डनेस। एक्शन में आप रेस्ट कह सकते हैं, सॉरो, युद्ध, प्रिजन, ये हालतें हैं। तो खलासा इसम एक मेयार, अमल या हालत के नाम का हवाला देते हैं जो कि 5 हवास के साथ तज्जिया नहीं किए जा सकते। मिसाल के तौर पर खूबसूरती, हम खूबसूरती को छू नहीं सकते। सख्ती, अमल, आराम, गम, गम को आप देख नहीं सकते, आराम को जो है वो आप देख नहीं सकते, ये फ़िज़िकल हालत में मौजूद नहीं है। जेल, ये मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनको आप सिर्फ बताया जा सकता है, इनको महसूस नहीं किया जा सकता। देन जी काउंटेबल नाउन्स, काबिल शुमार इस्म जिनको कहा जाता है, ये आ जाते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स और पीपल दैट वी कैन काउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल बेड, पेपर, एप्पल, डॉग, बॉय। तो काबिल शुमार इसमें इन चीज़ों या लोगों के नाम हैं जिन्हें हम शुमार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बेड, पेपर, सेब, कुत्ता या लड़का। हम गिन सकते हैं जी 4 बेड हैं, 6 पेपर हैं, 10 सेब हैं, 3 कुत्ते हैं, 12-13 लड़के हैं। तो इनको गिना जा सकता है। इसलिए ऐसे जो नाउन्स हैं, नाम हैं, इस्म हैं, इनको काबिल शुमार नाम या काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे इस्म जिनको शुमार नहीं किया जा सकता, जिनको गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। वो हमें नज़र आती हैं, हम उनको गिन नहीं सकते, शुमार नहीं कर सकते हम। दे इंक्लूड सब्सटेंसेस एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क, वाटर, शुगर। अब मिल्क जो है वो आप उसको गिन नहीं सकते, आप एक मिल्क नहीं कह सकते, 2-4 नहीं कह सकते। पानी जो है उसको आप नहीं कह सकते 1 दर्जन पानी है। चीनी को आप नहीं गिन सकते। देन बेशुमार या अनगिनत इस्म इन चीज़ों के नाम हैं जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते। इनमें मादा या तजरीदी चीज़ें शामिल हैं, मसलन दूध, पानी, चीनी वगैरह। उसके बाद आ जाते हैं जी एक कंक्रीट नाउन्स की किस्म पाई जाती है। कंक्रीट नाउन्स आमतौर पर इसको काउंट नहीं किया जाता, नाउन में इसको गिना नहीं जाता, लेकिन कुछ लोग इसको टाइप्स ऑफ नाउन में कंसीडर करते हैं, इसलिए हम इसको भी पढ़ेंगे, देखेंगे। कंक्रीट नाउन्स आर थिंग्स दैट कैन बी सीन, टच्ड, हर्ड, स्निफ्ड, स्मेल्ड और टेस्टेड। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोर, हाउस, एग्स। तो कंक्रीट इस्म ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखा, छुआ, सुना, सूंघा या चखा जा सकता है। मिसाल के तौर पर फूल है, आप उसको सूंघ सकते हैं। घर है, आप उसको देख सकते हैं, उसमें रह सकते हैं। अंडे जो हैं वो आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये व्यूअर्स, ये वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।